हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोर जोर, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त रुपेश भागवत कर स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ नेतानार। तो पिछले वीडियो में आपने देखा, पिछले साल के वीडियो में मैं आया हुआ था तो काफ़ी रस था और इस वक्त भी काफ़ी रस है। दोस्तों मेरे सामने स्टेज है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ है पर लोगों की, और धुरवा समाज के और अन्य सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो दोस्तों काफ़ी भीड़ और बाजे गाजे की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो जरूर दिखाऊंगा यहाँ का। और दोस्तों जो चैनल पे नए हैं वो चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे बने रहें दोस्तों। और जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है नेतानार का, तो गुंडाधीर जी की पूजा नेतानार में वो ब्लॉग अवश्य देखें और इस बार का जो वीडियो है वो भी अवश्य देखें दोस्तों। तो दोस्तों जय गुंडाधुर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस रैली में, इस काफिले में लोग नाचते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और यह गुंडाधुर कौन है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, गुंडाधुर ऐसे जननायक रहे हैं हमारे बस्तर क्षेत्र के, जिन्हें आप बस्तर का पहला क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने हमारे बस्तर की क्रांति में एक ऐसा योगदान दिया है जिसे बताना या जिसका बखान करना शायद ऐसा होगा जैसे किसी समंदर की तारीफ की जाए, उसकी गहराई को नापा जाए। यह बात है आज से लगभग 111 साल पहले, सन 1910 में हुई एक ऐसी क्रांति जिसका नाम था भूमकाल। तो दोस्तों इस भूमकाल की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो दोस्तों जिन्हें गुंडाधुर के बारे में पता है उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और धुरवा समाज के सभी सदस्यों से मेरा एक निवेदन है कि अगर मुझसे जानकारी देने में कुछ गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के शासन काल में बस्तर के आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई। इस क्रांति की शुरुआत हुई उन दिनों से जब अंग्रेज़ों ने आदिवासियों पर अत्याचार करना शुरू किया और यहाँ के तात्कालिक दीवान बैजनाथ पंडा को आदिवासियों से कर यानी कि महसूल यानी टैक्स वसूलने की आज़ादी दी, और बैजनाथ पंडा ने अंग्रेज़ों के इस आदेश का पालन करते हुए भोले भाले आदिवासियों पर अत्याचार करना शुरू किया। उन दिनों आदिवासियों को अपने रोज़मर्रा की जीवन शैली के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे कि लकड़ी, जंगल के पत्ते, वहाँ से प्राप्त होने वाला कंदमूल, वन धन से प्राप्त चीज़ों पर उन्होंने टैक्स लगाना चालू कर दिया, जिससे ग्रामीण बहुत ही परेशान होने लगे और उन्होंने इसकी शिकायत राज परिवार से की। लेकिन तत्कालिक राजकुमार की उम्र उस वक्त कम होने के कारण पूरा राज का बागडोर अंग्रेज़ों के हाथों में था, इसलिए इनकी सुनवाई किसी ने नहीं की। बस्तर के आदिवासियों के ऊपर हो रहे इस अत्याचार का अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए
राज परिवार से रानी स्वर्ण कुमारी देवी एवं तत्कालिक राजकुमार के चाचा लाल कालेंद्र सिंह आगे आए और उन्होंने सभी आदिवासियों को एकजुट होकर अपने हक हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिस सभा में सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और सभी ने एक साथ मिलकर एक ऐसे युवा का चुनाव किया जो इस क्रांति को आगे ले जा सके और एक विशाल रूप दे सके, इन अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर सके ताकि वे अपनी आदिवासी संस्कृति एवं जल जंगल ज़मीन को बचाए रखने में एक दूसरे का सहयोग करें और अंग्रेज़ों से लड़ सकें। सभा में मौजूद सभी लोगों ने सर्वसम्मति से एक ऐसे युवा आदिवासी का नाम लिया जिनका नाम था गुंडाधुर। हाँ दोस्तों, यही थे वो गुंडाधुर जिन्होंने अपनी एक अलौकिक ताकत से सारे बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों को एकजुट किया और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार किया। उनके अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने एक ही हफ्ते में पूरे बस्तर क्षेत्र में ऐसी उथल पुथल मचाई कि अंग्रेजी सेना कांप उठी। गुंडाधुर का नाम लेते ही अंग्रेज़ों के पसीने छूट जाते थे। गुंडाधुर एक ऐसा नाम बन गए थे, एक ऐसा पर्याय जिससे अंग्रेज डरने लगे थे। गुंडाधुर ने अपनी ऐसी क्षमता का परिचय दिया जिससे वह एक के बाद एक हमारे बस्तर क्षेत्र के सभी आदिवासियों को एकजुट करने में सक्षम हुए और आखिरकार ऐसा दिन आया जिस समय सारे आदिवासी भाई एक जगह एकत्रित होकर अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार हो गए और इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले ग्राम पुष्पाल लूट से। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने ग्राम पुष्पाल के बाज़ार को लूटा, जहाँ पे व्यापारी गरीब आदिवासियों का शोषण किया करते थे। इस बाज़ार को लूटकर उन्होंने सूदखोर व्यापारियों एवं अंग्रेज़ों को यह बता दिया कि हम किसी से कम नहीं और हम आज के बाद किसी भी अंग्रेज सेना या सूदखोर का अत्याचार नहीं सहेंगे। इसके बाद लगातार उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जिससे अंग्रेजी सेना परेशान हो गई और आखिरकार अंग्रेजी सेना के अफसरों ने इस भूमकान आंदोलन का दमन करने के लिए जनरल गेयर को बुलाया। जनरल गेयर जो कि बस्तर में रह चुका था और उसे बस्तर की हर चीज़ की जानकारी थी, तो अंग्रेज अफसरों ने जनरल गेयर को यहाँ नियुक्त किया ताकि वह इस भूमकाल का दमन कर सकें। गेयर को आदेश मिला कि डिब्रीधुर, गुंडाधुर एवं उनके साथियों को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़कर इस भूमकाल आंदोलन का दमन करे और अंग्रेज गेयर ने यही किया। आपसी लड़ाई में वह
गुंडाधुर से नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने अंग्रेज़ों की कूटनीति का लाभ उठाते हुए गुंडाधुर के ही एक साथी को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और पैसे की लालच में उस धोखेबाज साथी ने गुंडाधुर और उनकी साथी जहां एकत्रित थे उस जगह की जानकारी जनरल गेयर को दे दी। गुंडाधुर के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज़ों से कई लड़ाइयाँ लड़ी थी जिनमें उन्हें सफलता मिली थी और इसी सफलता की जीत का जश्न मनाते हुए सभी आदिवासी अलनार में एकत्रित होकर जश्न मना रहे थे। इन्हीं में वह धोखेबाज साथी भी शामिल था जिसने जश्न की रात को सभी आदिवासियों को मादक द्रव्य जैसे शराब, लांदा, सल्फी आदि पिलाकर मदमस्त कर दिया। जब सभी साथी नशे में धुत होकर बेहोशी की हालत में मूर्छित रूप में पड़े हुए थे, उसी बीच उस धोखेबाज साथी ने जनरल गेयर को जाकर इस बात की जानकारी दी और जनरल गेयर अपने पूरी सेना के साथ बंदूकों से लैस गुंडाधुर एवं उसके साथियों पर आंधाधुर गोलियां बरसाने लगा, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों की मौत तत्काल हो गई एवं गुंडाधुर, डिब्रीधुर एवं उसके साथी इस स्थिति में नहीं थे कि वे सब इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का सामना कर सकें। इस बीच डिब्रीधुर ने गुंडाधुर को वहाँ से जाने को कहा और यह कहा कि आपका होना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं होंगे तो हमारा भूमकाल यहीं समाप्त हो जाएगा। आप हमारी चिंता ना करें और आप यहाँ से जाएं और इस भूमकाल आंदोलन को सतत जारी रखें। और यह सुनकर गुंडाधुर वहाँ से घने जंगलों की आड़ लेते हुए आगे निकल गए ताकि इस भूमकाल को, इस आंदोलन को जिंदा रख सकें। और अंग्रेज़ों ने डिब्रूधुर और उनके कई साथियों को पकड़ लिया और जगदलपुर के गोल बाजार स्थित इमली के पेड़ पर डिब्रूधुर को बिना किसी सुनवाई, बिना किसी अदालत के फांसी की सज़ा दे दी। इतिहास का गवाह वह इमली का पेड़ आज भी गोल बाजार में स्थित है और उसे संरक्षित घोषित किया गया है। इस भूमकाल घटना के बाद कभी भी अंग्रेज गुंडाधुर जी को जिंदा पकड़ सकने में सफल नहीं हो सके और इस तरह इस भूमकाल आंदोलन को एक नई राह मिली और धीरे धीरे ये भूमकाल चलता रहा। इसके साथ समय बीतता गया, देश को आज़ादी मिली और उसके बाद धुरवा समाज के लोगों ने इस भूमकाल आंदोलन से जुड़ी इन यादों को संजोए रखने और अपने समाज को एकत्रित रखने के लिए हर साल 10 फरवरी को भूमकाल दिवस का आयोजन करते हैं और 22 फरवरी को उसका समापन दिवस होता है। और इस तरह वे भूमकाल में मारे गए अपने ग्रामीण और अपने नेता, अपने नायक गुंडाधुर जी को याद करते हैं, डिब्रूधुर जी को याद करते हैं और हर साल अपने लोगों को यह बताते हैं कि इस आज़ादी के लिए उन्होंने कितना खोया है, उनके लोगों ने कितना बलिदान दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। जय गुंडाधुर, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।
आज कितने अच्छा दिन है, गौरव मान तो दिन है। एक तो मेरा समय में पेचल वाले और विशाल कार्यक्रम बनावा। दोस्तों इसी तरह मैं आप लोगों के लिए नए से नए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।